10th का ट्रिगोनोमेट्री, इसमें तुम लोग नया टॉपिक पढ़ोगे, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई। और डिस्टेंस, डिस्टेंस का अर्थ होता है दूरी। सामान्य जीवन में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। अब ऊंचाई निकालना है, जैसे मान लो कोई मकान है, टीवी टावर है, तो ऊंचाई और दूरी इस चैप्टर में हम लोग जो भी हिसाब बनाएंगे उसमें पृथ्वी के सतह को दिखलाएंगे। ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि जो कुछ भी होता है ऊंचाई हम लोग कहाँ से निकालते हैं? पृथ्वी के सतह से निकालते हैं। लेकिन तुम लोग को बतला दे, पृथ्वी पर कोई पर्वत है, पठार है, बहुत ऊंचा ऊंचा जगह है, तो उसकी ऊंचाई कहाँ से निकालेंगे? अरे ऊंचाई निकालने के, ऊंचाई एक तुलनात्मक शब्द है। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये भाग इसका ऊंचा भाग है, ये जो आयताकार भाग है ये ऊंचा भाग है, ये निम्न वाला भाग है। अब यहाँ पर एक वृक्ष है, ये वृक्ष है, तो यहाँ पर कोई आदमी रहेगा, कहेगा इसकी ऊंचाई निकाले, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी जी। यहाँ पर कोई खड़ा व्यक्ति है, कहेंगे कितना ऊंचा है? ए बी, तो यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे। जिस सतह पर हम लोग होते हैं ना, उस सतह से ऊंचाई निकाली जाती है। मान लो ए बी पृथ्वी का सतह है, ये ए बी पृथ्वी पर ही ये बहुत ऊंचा भाग 2-4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद ये नीचा वाला भाग है, तो यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे तो इसकी ऊंचाई ये होगी। अगर हम लोग इस सतह से, कोई यहाँ से इसको देख रहा है, कहेगा ये कितना ऊंचा है, तो इसका मतलब ऐसे इसका समानांतर रेखा खींच दो, इसके बाद यहाँ से कहेंगे ये इसकी ऊंचाई है। यानी यहाँ से, इस सतह से इसको एक डी बिंदु मान लो, ए बी से यहाँ पर कोई खड़ा व्यक्ति होगा, कहेगा ये वृक्ष जो है ए बी कितना ऊंचा है, तो यहाँ से देखेगा तो कहेगा ये संपूर्ण ऊंचा है, ये मिट्टी भरा हुआ, इसको भी काउंट किया जाएगा, इतना ऊंचाई निकालना है। तुम लोग को बतला दे, ये ज्योग्राफी की बात है, पृथ्वी पर कोई भी ऊंचाई समुद्र के तल से निकाली जाती है। समुद्र तल पृथ्वी पर सबसे निम्न भूमि होती है, तो मालूम है ना। जैसे देखो ये पर्वत है, पृथ्वी के सतह का बनाते हैं। इसके बाद आता है ऊंचा जगह, ये हो गया पठारी भाग, ये हो गया पर्वत, सबसे ऊंचा पृथ्वी पर, इसको बोला जाता है पठार। इसके बाद आओगे तो समतल जमीन पर हम लोग रहते हैं। कहीं भी घूमोगे, उत्तरी बिहार के हम लोग हैं ना जी, तो कहीं भी जाओगे तो सब जगह प्लेन है, ऊंचा नीचा जगह नहीं है, पहाड़ पठारी ये सब नहीं है। जो ही तू गंगा नदी से दक्षिण जाओगे, झारखंड आता जाएगा, तो ये ऊंचा होने लगता है जमीन। पठार पर, छोटा नागपुर के पठार पर पूरा बसा हुआ है झारखंड। तो यहीं से तू उत्तर की ओर नेपाल में जाओगे ना, तो ऐसे होता जाता है, फिर पहाड़ी एरिया आता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। तो मान लो पृथ्वी के सतह का हम चित्र बना रहे हैं, पूरा पृथ्वी का समझो ना। सबसे ऊंचा जगह ये हो गया पहाड़, इससे नीचा वाला जमीन ये पठार हो गया, इससे नीचे ये, इसके नीचे सबसे ऊंचा पहाड़ पर्वत, तब पठार, इसके बाद आता है समतल मैदान जिस पर हम लोग रहते हैं। उत्तरी भारत को गंगा नदी का, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित मैदान माना जाता है, पूरा समतल जमीन माना जाता है उत्तरी भारत का।
तो ये जो समतल भाग है, इसके बाद आ जाओ गहरा भाग। ये हो गया तुमको समुद्र, समझा? ये हुआ समुद्र, सबसे निम्न भूमि। अब जितनी बारिश होती है, बारिश का सब पानी, बारिश का पानी या कोई भी पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। तो टोटल पृथ्वी के ऊंचे भाग का पानी पृथ्वी के निम्न भाग में जमा हो जाता है, जिसको हम लोग समुद्र कहते हैं। और पूरे स्थल भाग का, पृथ्वी दो भाग में बटा हुआ है, एक स्थल भाग है, दूसरा जल भाग, मालूम है ना? तो स्थल भाग पर आदमी रहता है, पेड़ पौधे है, सड़क है, रोड है, बस्ती है, पहाड़ पर्वत नदी नाले मैदान सब कुछ स्थल भाग पर है। और जल भाग ये हो गया जल भाग। तुम लोग को वैसे भी बताए हैं, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल पर 71% जल है। स्थल भाग कितना है? 29%। इसी 29% पर मनुष्य रहता है, पेड़ पौधे जंगल पर्वत नदी नाले सड़क सब कुछ है 29% पर। इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी समझो, पूरे पृथ्वी के जमीन को 100 एकड़ में बांट दो, तो 100 एकड़ में 71 एकड़ जमीन निम्न भूमि है, नीचा वाला जमीन है, और 29 एकड़ जमीन ऊंचा भाग है। समझा? बहुत आदमी का खेत, कोई खेत ऊंचा रहता है, बगल वाला नीचा रहता है, तो ऊंचा वाला खेत में पानी नहीं लगता है, सब नीचे वाला में लुढ़क करके चला जाता है, क्योंकि पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। तो यही जो 71 एकड़ है, इसी को हम लोग समुद्र कहते हैं, जो कि पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। अब इसमें जो हम कहना चाहते हैं, देखो ये समुद्र का तल है ना, कोई भी ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। मान लो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, तो इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, तो यहाँ से एक लंब डालो, समझा? मान लो M से ये माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे चोटी, सबसे बड़ी, ये सबसे ऊंची चोटी। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है शायद। तो ये ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? समुद्र के तल से। जैसे मान लो ये पठार है, तो ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो यहाँ से एक समानांतर रेखा खींचेंगे समुद्री तल के समानांतर। इस पठार की ऊंचाई कितनी होगी? इतनी होगी, यानी कोई भी ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। तब सवाल पैदा होता है, इसको मापने के लिए कौन सा फीता चाहिए? अब इतना लगभग मान करके चलो 9 किलोमीटर से थोड़ा ही कम फीता लेंगे। इतना बड़ा फीता नहीं बना है, लेकिन बनाया जा सकता है। तो यहाँ खड़ा होकर के नीचे गिराओगे सतह पर, तो कहेंगे माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है। लेकिन ऐसे नहीं मापा जाता है। ये चैप्टर जो है नाम है ऊंचाई और दूरी, यानी ऊंचाई भी पता चल जाता है, दूरी भी पता चलता है, 1 इंच का नहीं अंतर पड़ता है। तो चैप्टर के अनुसार इसमें तुम लोगों को जो पढ़ना है, एक प्लेन उड़ रहा है, तो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर ये प्लेन उड़ रहा है। अभी तुम लोग को ये बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है ये, हाँ, बुर्ज खलीफा। चेकोस्लोवाकिया एक देश है, वहाँ पर 100 से ज़्यादा ऊंचा, मतलब 100 मंजिल से ऊंचा मकान बना है, 7 स्टार होटल है। उससे भी बड़ा ऊंचा बुर्ज खलीफा है, जो सऊदी अरब में है। तो पृथ्वी के सतह पर जो भी स्थित होता है, कल्पना करो, टीवी तो प्राय सब जगह सब गांव में लगा हुआ है,
तो टीवी में जो हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, एक टीवी टावर होता है। तो मान लो ये टीवी टावर है ए बी। तो ये टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है, कैसे ज्ञात करेंगे? या मान लो कोई ये 5 स्टार बिल्डिंग है जिसको एक हम सरल रेखा से दिखा रहे हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, या इसकी ऊंचाई ज्ञात है। यहाँ पर एक मान लेते हैं कोई मंदिर है, टी से टेम्पुल, इसकी ऊंचाई मालूम है, और हम लोग कहेंगे इस टीवी टावर के शीर्ष बिंदु, ये सबसे ऊपर वाला भाग का नाम होगा शीर्ष बिंदु, इस चैप्टर में उपयोग होगा। शीर्ष या शिखर किसी भी बिल्डिंग के या कोई भी ऊंचाई वाला खंभा हो, बिजली का पोल हो, टीवी टावर हो, मकान हो, पर्वत हो, उसको हम लोग एक सरल रेखा के द्वारा दिखलाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। तो सबसे ऊपर वाला भाग को कहेंगे शीर्ष या शिखर, याद रखना। सबसे नीचे वाला खड़ा होंगे तो ये पैर के पास पड़ेगा ना। इसका ये जड़ जो है, मान लो ये टीवी टावर है, तो इसका जड़ निम्न बिंदु, ये खड़ा होंगे तो पैर के पास पड़ेगा। पैर का एक पर्यायवाची होता है पाद, मतलब पैर। तो निम्न, ये सबसे नीचे वाला भाग का नाम होगा पाद बिंदु। हिसाब में ये सबका भयंकर प्रयोग है, तो इस शब्द को याद रखना। पाद बिंदु का मतलब जड़, शीर्ष या शिखर का मतलब सबसे ऊपरी भाग। एक बात और याद रखना है, जो पृथ्वी के सतह पर कोई मकान हो, या कोई पेड़ पौधा हो, या बिजली का पोल हो, या टीवी टावर हो, 5 स्टार होटल हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, कभी ये देखा है टेढ़ा मकान नहीं रहता है। जैसे मकान का दीवार ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। कोई भी अगर मकान वाला ही हिसाब में तो नहीं जा रहा है, मान लो एक मकान को दिखलाना है, तो मकान का ये दीवार है, ये मकान हो गया। तो ये मकान जो है इस टीवी टावर से कितना दूर है, यानी दूरी निकालना है, डिस्टेंस। अगर दूरी दिया हुआ है तो इस मकान से हम लोग को ये पता करना है, इस बिंदु से ये मकान और ये टीवी टावर के बीच की दूरी ज्ञात है, कहेगा इसकी ऊंचाई निकालिए, टीवी टावर की ऊंचाई निकालिए। तो इस चैप्टर में या तो ऊंचाई ज्ञात करना रहता है या दूरी ज्ञात करना रहता है, इसीलिए नाम हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। तो कोई भी वस्तु जो पृथ्वी के सतह पर है, मान लो ये एक बिजली का पोल है, तो बिजली का पोल कैसे खड़ा रहेगा पृथ्वी के सतह पर? वह 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा रहेगा, बिल्कुल सीधा, है ना ऐसी बात। तो अगर मान लो कोई पर्वत दिखलाएंगे तो इसको भी सीधा लंबवत दिखलाएंगे। जब हम लोग पृथ्वी के सतह पर पैदल चल रहे होते हैं, बिल्कुल सीधा खड़ा होते हैं, ये पृथ्वी का सतह है, ये व्यक्ति है, तो ऐसे नहीं झुक करके हम लोग चलते हैं आगे की ओर। जब भी खड़ा होते हैं तो हम लोग पृथ्वी के सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो कोई भी चित्र बनाएंगे तो याद रखना ये लंबवत दिखलाना होगा। अब दे देगा जो MN एक बहुमंजिली इमारत है, बहुमंजिली का मतलब कई मंजिल वाला इमारत है। इसको चित्र में दिखलाएंगे, टेढ़ा नहीं खड़ा करके बल्कि सीधा। माना कि NM एक बहुमंजिली इमारत है, तो चित्र बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। दे देगा एक मनुष्य पृथ्वी पर पैदल चल रहा है, एक टीवी टावर की ओर चल रहा है, तो मनुष्य को ऐसे नहीं टेढ़ा दिखाएंगे, चलेगा तो सीधा ना, तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दिखलाएंगे। और जो ही 90 डिग्री का मान लो ये कोण बनेगा, या पोल है,
तो इसको मान लो हम लोग एम बिंदु से मिला देंगे तो ये तो सीधा खड़ा है, ये कौन सा त्रिभुज बनाएगा बोल? समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी चित्र बनेगा वो एक अंत में एक समकोण त्रिभुज का रूप हम लोग इसको दे सकते हैं। तो चैप्टर में हाइट यानी ऊंचाई निकालने वाली बात रहेगी। ऊंचाई दिया रहेगा किसी भी वस्तु का, तो किसी दूसरे जगह से कितना दूर है तो दूरी निकालना होगा, इसलिए उसका नाम हो गया ऊंचाई और दूरी। पहला क्वेश्चन है दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? दृष्टि का मतलब होता है आंख। तो जैसे मान लो हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो आंख के द्वारा देखते हैं ना जी। अब जैसे मान लो ये पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी के सतह को हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में याद रखना एक सरल रेखा के द्वारा दिखलाएंगे। जबकि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है ना, गोल। तो लेकिन चित्र में ए बी एक सरल रेखा है, माना कि ए बी एक पृथ्वी है। देखो दृष्टि रेखा समझने जा रहे हो। अब यहाँ पर एक प्लेन उड़ रहा है, ये से हो गया एरोप्लेन, इसको दूसरा नाम रखते हैं। सीबी पृथ्वी का सतह है, ये एरोप्लेन उड़ रहा है। उड़ते हुए एरोप्लेन को हम लोग जब भी देखेंगे तो अपनी आंख से देखेंगे। मान लो यहाँ पर हमारी आंखें हैं, तो आंख और एरोप्लेन के बीच के सीधे मिला दो। ये हमारी ई से हो गया आई। तो हमारी आंखें आसमान में, पृथ्वी से ऊपर क्या है? आसमान है। हमारी आंखें पृथ्वी से ऊपर अगर किसी वस्तु को देखती है तो आंख और उस वस्तु को एक सरल रेखा के द्वारा मिला देंगे, तो वही सरल रेखा कहलाएगा दृष्टि रेखा। यानी हमारी आंखें यहाँ है, हमारी दृष्टि कहाँ तक जा रही है? एरोप्लेन तक। तो आंख और एरोप्लेन के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे क्या? दृष्टि रेखा। समझा? एक साथ दोनों समझने जा रहे हो तुम लोग, मतलब ये खास करके ये। तो पहले दृष्टि रेखा क्लियर हो जाओ। मान लो प्लेन में कोई आदमी बैठा है, ये तो यहाँ से पृथ्वी पर हम लोग खड़ा रहते हैं, प्लेन उड़ रहा होता है तो सीधे ऐसे ऊपर की ओर देखते हैं। तो हमारी आंख और प्लेन को मिला दिया जाए, देखने वाले की आंखें और प्लेन के बीच की रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे। कल्पना करो ये प्लेन नहीं है बल्कि एक यहाँ पर टीवी टावर है। एडी टीवी टावर को अगर यहाँ से हमारी आंखें देखती है तो टीवी टावर तो ये पूरा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? ये अभी बतलाए हैं शीर्ष कहलाएगा या शिखर। तो किसी टीवी टावर के शिखर को अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारी आंख और टीवी टावर के शिखर के बीच के दूरी को हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। अब बात को थोड़ा उल्टा दो। टीवी टावर के टॉप पर, टॉप मतलब शीर्ष पर, शीर्ष मतलब शिखर पर कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ एक खड़ा व्यक्ति को देख रहा है। तो यहाँ बैठा आदमी इसको देख रहा है, तो इसके आंख से इस व्यक्ति को मिला दो, तो दृष्टि रेखा इस यहाँ पर बैठे हुए आदमी के लिए यही ए दृष्टि रेखा कहलाएगा। कोई नहीं बैठा है, ये एक मंदिर ही मान लो, तो मंदिर के शीर्ष को अगर हम लोग देख रहे हैं तो आंख और मंदिर के शीर्ष के बीच की रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा समझ गया। इसके बाद आओ उन्नयन कोण। देखो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति यहाँ अपनी आंखों से ये टीवी टावर के शीर्ष को, शिखर को देख रहा है, ये टीवी टावर है। तो आंख और ये टीवी टावर के शीर्ष के बीच की दृष्टि रेखा जो है
ये पृथ्वी के सतह के साथ ये कोण मान लेते हैं डेल्टा कोण बना रहा है, डिग्री में मान लेते हैं, चलो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ से जो देखेगा इस शिखर को, तो ये सरल रेखा तो दृष्टि रेखा कहलाएगा। तो ये दृष्टि रेखा पृथ्वी के सतह के साथ जो कोण बना रही है उस कोण का नाम होगा उन्नयन कोण। समझा? उन्नयन कोण हमेशा पृथ्वी के सतह के साथ बनाया जाता है। ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ पर अगर मान लो शीर्ष को देख रहे हैं, ये दृष्टि रेखा पृथ्वी के सतह के साथ जो कोण बनाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा। अब मान लो ये आदमी नहीं है, यहाँ पर एक खुट्टी गाड़ दो, खुट्टी समझता है ना, खुट्टी, यहाँ पर एक खुट्टी गाड़ दो, ये एक खुट्टी है, ये टीवी टावर है। तो क्वेश्चन रहेगा, ये टीवी टावर इस खुट्टी के साथ 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, सिर्फ देगा 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ध्यान से फिर सुनो पंक्ति को। टीवी टावर का ये शीर्ष यानी शिखर यहाँ पर एक खुट्टी के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये नहीं रहेगा कौन सा कोण है। तो चूंकि कोण पृथ्वी के सतह के साथ बन रहा है ना, ये खुट्टी एक बिंदु मान लो ई बिंदु, तो ये टीवी टावर का शीर्ष इस खुट्टी के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। सिर्फ इतना ही रहे तो समझ जाना उन्नयन कोण बना रहा है। उन्नयन कोण हमेशा पृथ्वी के सतह के साथ बनेगा। और उदाहरण लो दूसरा, ये भी पृथ्वी का सतह है। देखो ये दो समझोगे ना तब ये हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा, नहीं तो उन्नयन कोण इसमें दो तरह का कोण बनता है, एक नीचे एक ऊपर, तो कंफ्यूजन नहीं हो। इसीलिए असली थ्योरी यही है, इसके बाद डायरेक्ट हिसाब शुरू है। इसलिए एकदम कंसंट्रेट योर ब्रेन ऑन द बोर्ड ओनली, ब्रेन को इस पर कंसंट्रेट करो। जो ये कोण अभी बतला रहे हैं इसके बाद ये कोण स्वतः समझ जाओगे। एक नीचे बनता है तो दूसरा ऊपर बनता है, तो पहले नीचे वाले की बात करें। यहाँ पर एक मकान है, यहाँ पर दूसरा छोटा मकान है। ये एक मंजिल वाला मकान है MN, समझा? ये RS जो है बहुमंजिली मकान है। इस पर भी बहुत हिसाब है, यानी लिखा रहेगा तुमको बहुमंजिल मकान, समझा? बहु मतलब बहुत, मंजिल मतलब मंजिल वाला। 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल 50 मंजिल का मकान होता है ना, इसको कहा जाएगा बहुमंजिला मकान। तो ये चैप्टर में ये शब्द सब आने ही जा रहा है। तो मान लो RS या SR एक बहुमंजिला मकान है, इससे 50 मीटर दूर एक छोटा सा मकान है, ये 50 मीटर दूर। अब हिसाब में क्या रहेगा? हिसाब में रहेगा बहुमंजिल मकान का शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपरी भाग, छोटे मकान के शीर्ष पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर क्वेश्चन सुनो, बहुमंजिली मकान, ये SR हुआ, बहुमंजिली मकान का शीर्ष छोटे मकान के शीर्ष पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कोण कैसे बनेगा? इसके शीर्ष पर बना रहा है ना, ये बहुमंजिली मकान का शिखर बना रहा है, छोटे मकान के शिखर पर 45 डिग्री का कोण। तो दोनों को मिला दो। अब यहाँ तो कोने नहीं बनेगा, तो पृथ्वी के समानांतर इस मकान के शीर्ष से एक सरल रेखा खींचो। देखो ये कोण हो गया 45 डिग्री, समझा बात?
इस कोण का क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा उन्नयन कोण। इसका ठीक उल्टा होता है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण का कुछ और उदाहरण समझो। देखा, एक पतंग उड़ रहा है, तो पतंग तो हवा में यानी पृथ्वी के सतह से ऊपर आसमान में न उड़ता है। टी से हो गया पतंग, ठीक है। इसमें जो डोर लगी हुई है, ये डोर एक खुट्टी से बंधा हुआ है, यानी यहाँ एक खुट्टी है बी। तो उड़ते हुए पतंग पृथ्वी के सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये पृथ्वी का सतह हो गया, ये पृथ्वी हो गया। तो उड़ते हुए पतंग एक डोर से बंधी हुई है जो एक खुट्टी से ठोका हुआ है, और ये पतंग पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चूंकि पृथ्वी के सतह के साथ बना रहा है, इसलिए ये हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमेशा याद रखना पृथ्वी के सतह के साथ बनता है। दूसरा कंडीशन होता है, दो तरह का ऊंचा चीज दे देगा। जैसे मान लो अभी उदाहरण दिए ना, एक दो ठो मकान, एक बहुमंजिला मकान, एक छोटा मकान। तो यहाँ पर ये हो गया एक टीवी टावर ए बी। ये तो बिल्कुल सीधा होगा, तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बना देना है और सीधा चित्र बनाना है। तो ये टीवी टावर है, एक ये मकान है। इसमें लिखा रहेगा एक टीवी टावर का शिखर एक मकान के शिखर के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बनाने वाला है टीवी टावर का शिखर, बनाता कहाँ है? तो मकान के शिखर के साथ। तो इसके शिखर को मिला देंगे। फिर MA पृथ्वी के सतह के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो ये कोण जो है, कहेगा टीवी टावर का शिखर मकान के शिखर के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हुआ 60 डिग्री। समझा कैसे? आने वाले हिसाब के लिए ये थ्योरी है। तो ये कहलाएगा तुमको उन्नयन कोण। समझ गया? तो पृथ्वी के समानांतर एक इसके शिखर से रेखा खींचे, तो ऐसा कंडीशन सब आएगा जो पृथ्वी के समानांतर रेखा खींचना होगा। दे देगा ये एक बहुमंजिला मकान है, इससे 100 मीटर दूर एक टीवी टावर है, और फिर देगा ये टीवी टावर बहुमंजिले मकान के पाद बिंदु से, ये शिखर हुआ तो ये पाद बिंदु हुआ, पाद बिंदु के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी टीवी टावर का शिखर मकान के पाद बिंदु के साथ, पाद बिंदु नीचे में अभी बतलाए हैं, तो मकान के पाद बिंदु और ये टीवी टावर के शिखर को मिला दो, तो ये कोण हो गया 45 डिग्री। ये कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमेशा पृथ्वी के सतह के साथ बनेगा, या जो ऊंचा, जैसे दो ठो ऊंचा वाला आकृति रहेगा, तो दोनों के शिखर को मिला देंगे। तो शिखर को यहाँ जैसे मिला दिया, यहाँ से एक पृथ्वी के समानांतर रेखा खींचेंगे, तो ये 60 डिग्री हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण पृथ्वी के सतह के साथ या थोड़ा ऊंचा वाला कोई चीज दिखलाएगा, तो उसके पृथ्वी के समानांतर शिखर से एक रेखा खींच दोगे, तो इस टाइप का कोण भी कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण तुम लोग को 60% क्लियर हुआ होगा। अवनमन कोण जान लोगे तो उन्नयन कोण अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है? दूसरा अवनमन कोण।
उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और पृथ्वी के सतह के बीच बनने वाला कोण होता है। उन्नयन कोण, अब जैसे देखो ये असर ये हो गया है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पृथ्वी का सतह है। मान लो यहाँ पर एक प्लेन उड़ रहा है, पी से प्लेन, इसमें बैठा हुआ आदमी खिड़की से नीचे की ओर देख रहा होता है, तो पृथ्वी की कई वस्तुएं उसे दिखाई देती है। अब मान करके चलो यहाँ पर एक मंदिर है, पी से टेम्पुल, तो इसमें बैठा हुआ आदमी इस टेम्पुल को देख रहा है। तो बैठा हुआ आदमी, तुम लोग को बोले आंख से कोई भी दूर की वस्तु को देखोगे तो आंख से इस दूर की, जैसी मार्कर को मान लो, मार्कर का ये ब्लैक पोर्शन का ऊपर वाला भाग हम देख रहे हैं, तो आंख से इसके शिखर के बीच एक रेखा खींचेंगे, इसको देख रहे हैं, तो यही रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी, बतला दिए हैं। तो प्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति, प्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति एक मंदिर को देख रहा है, मंदिर के जड़ को, मंदिर की ऊंचाई होगी तो जड़ यानी पाद बिंदु को देख रहा है। तो इसकी आंखें यहाँ पर है ना, प्लेन में है बैठा हुआ, तो प्लेन में मान लो ये आंख है। अब यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है, तो आंख को इस वस्तु को मिला दो, तो ये दृष्टि रेखा हुआ। बोलो, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो आंख नीचे में होती है, वस्तु ऊपर में। अब बात को उलट दिए तो यहाँ बैठा व्यक्ति इस टेम्पुल के पाद बिंदु को देख रहा है, तो ये आंख और जिसको देख रहा है इसको मिला देने पर जो रेखा बनता है उसका नाम है दृष्टि रेखा। तो ये दृष्टि रेखा जो है, चूंकि ऊपर से नीचे की ओर बन रही है, ऊपर में व्यक्ति नीचे के वस्तु को देख रहा है, तो कितना कोण बना रहा है? मान लो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कैसे बनाएगा? तो पृथ्वी के समानांतर यहाँ प्लेन से एक रेखा खींचो, तो ये कोण हो गया 60 डिग्री। अगर कहा जाए प्लेन में एक प्लेन पृथ्वी के टेम्पुल से, टेम्पुल मतलब मंदिर के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो चूंकि प्लेन बना रहा है या प्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति इस टेम्पुल को देख रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो एक दृष्टि रेखा बनेगा। आंख और जिस वस्तु को हमारी आंखें देख रही है, तो आंख और देख रही वस्तु को मिलाएंगे तो जिस रेखा का निर्माण होता है उसे दृष्टि रेखा कहेंगे। जब पृथ्वी से ऊपर की बात हो, पृथ्वी के सतह से ऊपर न प्लेन उड़ेगा, तो प्लेन दे दे, सिर्फ इतना दे, एक उड़ता हुआ प्लेन एक पृथ्वी पर स्थित मंदिर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब ये बोलो, पृथ्वी के सतह से ऊपर ये कोण बन रहा है ना, इसमें एक समानांतर रेखा खींचना पड़ता है पृथ्वी के समानांतर, तो ये नीचे वाला कोण नहीं, पृथ्वी की सतह से ऊपर वाला कोण है। ऊपर वाला कोण जो पृथ्वी के ऊपर में बनेगा ना, ऊपर का कोई वस्तु, जैसे यहाँ पर प्लेन बना रहा है या बैठा हुआ व्यक्ति टेम्पुल को देख रहा है 60 डिग्री के कोण पर, तो 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे? तो उड़ता हुआ या ऊपर वाला जो शीर्ष होगा, कल्पना करो ये टावर है, देगा एक टावर का शीर्ष पृथ्वी के किसी बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, टावर का शीर्ष, तो इसका मतलब है ये कोण ऐसे बनाएंगे, शीर्ष से पृथ्वी के समानांतर खींच देंगे, तब ये कोण का नाम हो जाएगा अवनमन कोण। समझा बात को? ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ऐसे जैसे वास्तव में लगे ऐसे होना चाहिए। यहाँ से एक लंब खींचेंगे, यहाँ मंदिर है, ये प्लेन है, देगा 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कैसे बनाएंगे? समझ गया?
अब AB के समानांतर ये PM रेखा हम लोग खींचे हैं, ये रेखा। तो दो समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा जो होती है तिर्यक छेदी रेखा, AB और PM। चूंकि AB के समानांतर यहाँ से एक रेखा खींचे हैं और ये दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाएगा वही कोण अवनमन कोण कहलाएगा। तब फिर ध्यान में लो, AB के समानांतर PM खींचे हैं, दो समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा को तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण कहलाएगा एकांतर कोण। और तुम लोग को बेस ऑफ ज्योमेट्री में बता दिए हैं, दो समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा को तिर्यक छेदी रेखा काटती है, और जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा यानी तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाएगा। ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, समझा। अब पीछे नहीं लौटो, जो एकांतर कोण अंतः कोण ये सब बतला चुके हैं। सिर्फ इतना फिलहाल याद रखो, दो समानांतर रेखा, समानांतर रेखा का मतलब समान अंतर पर चलने वाली रेखा को समानांतर रेखा कहेंगे। जैसे रेल की ये पटरी समान अंतर पर चलती है, समानांतर, समान जोर अंतर। तो दो समानांतर रेखा का मतलब ये कहाँ पर मिलेगी? समानांतर रेखा एक दूसरे से कहीं नहीं और कभी नहीं मिलती है, अर्थात कहीं नहीं और कभी नहीं मिलने वाली रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं, चाहे आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर। तो ये दो समानांतर रेखा हुआ, ये तिर्यक छेदी रेखा हुआ, तो इसलिए एकांतर कोण बराबर होगा। ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री हुआ, यहाँ से हम लोग लंब खींचे, दे देगा जो ये मंदिर, ये यहाँ की दूरी जो है कुछ दिया रहेगा, 500 मीटर दिया हुआ है। तो कहेगा प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, इतना निकालने के लिए कहेगा। एक प्लेन पृथ्वी के किसी बिंदु के साथ 60 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। तो मान लो ये प्लेन हो गया, यहाँ पर ये एक बिंदु है T, इसके साथ अवनमन कोण बना रहा है। तो बनाने वाला प्लेन है, जहाँ बनता है वो बिंदु T है, दोनों को मिला दो। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा। तो प्लेन से पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे तो ये हो गया अवनमन कोण। अब कहेगा बोलिए प्लेन कितना हाइट पर, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। फिर दे देगा A से लेकर के उस बिंदु तक की दूरी 500 मीटर है। तो यहाँ से लंब खींचेंगे। अब देखो तो ये PAT क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया दृष्टि रेखा, ये आधार, ये 60 डिग्री के लिए लंब। तो इसका अर्थ है हमको कोण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है कितनी ऊंचाई पर, हाइट, x से हाइट निकालना है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो लंब आधार में संबंध फार्मूला में खोजो, tan अल्फा 10 में होता है, तो सीधे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है ना, 60 डिग्री के लिए लंब हो गया ये h, आधार हो गया 500 मीटर। तो h तिरछा गुना करेंगे तो 500 √3 होगा h का मान, h बराबर 500 √3 मीटर। यानी प्लेन कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 500 √3 को तोड़ेंगे 1.732 से गुना करके, तो जो रिजल्ट आएगा उतना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो इस चैप्टर में 4-5 चित्र हम बतलाएंगे अलग से, जो किन स्थितियों में अवनमन कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, दोनों को ज्वाइंट करके
5-6 उदाहरण हम 45 पार्ट ए, 45 के बाद 46 पार्ट बन चुका है। इसी में एक नया पार्ट जोड़ देंगे 45 ए, जिसमें दोनों का चित्र सहित 5-6 चित्र बतलाएंगे। अच्छा कंसेप्ट होगा और इसके तुरंत बाद बुक से शुरू कर देंगे बनाना।